हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर की फोर्थ यूनिट से है और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य स्कूल प्रणाली। सामान्य स्कूल प्रणाली वर्ड मतलब कॉमन स्कूल वर्ड जो सबसे पहले यूज़ किया गया विश्व में, वो एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हुए हैं होरेसमन। उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था और वो टाइम था 19th सेंचुरी का। उन्होंने पर्टिकुलर उन स्कूल्स के लिए इस टर्म को यूज़ किया था जो कि गवर्नमेंट एडेड थे। साथ ही वहाँ पर कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती थी और सोसाइटी से के ऑल सेक्शंस के स्टूडेंट्स एक साथ वहाँ पे प्रवेश लेते थे, एडमिशन लेते थे और उनको सेम क्वालिटी एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि किन स्कूल्स को कॉमन स्कूल्स का टर्म दिया था। उसके बाद होरेसमन ने एक अनाउंसमेंट भी दी थी कि ये जो इस तरह के स्कूल्स हैं जहाँ पर सोसाइटी के हर सेक्शन का बच्चा एडमिशन ले रहा है, साथ ही कोई फ़ीस नहीं चार्ज की जा रही है और साथ ही साथ मतलब इक्वल क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो ये स्कूल्स कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन जो सोसाइटी के बीच क्लास डिस्टिंक्शन फैला हुआ है उसको भी एलिमिनेट करने में हमारी सहायता करेंगे। तो ये था होरेसमन का व्यू पॉइंट। उसके बाद इस वर्ड को कनाडा, जापान, क्यूबा, चाइना और यूरोप कंट्रीज़ में फॉलो किया गया। अब बात करें हमारे देश में कब हम इस पे आ पाए, तो जो हमारा शिक्षा आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे हम कहते हैं, जिसके अध्यक्ष कोठारी थे और इसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो 1964 और 66 में आया था। तो हमारे देश में इस शब्द को सबसे पहले लाने वाले जो आयोग है वो है हमारा कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इस आयोग की अगर बात करें तो इस आयोग ने मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता पर बहुत बल दिया था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात बहुत की। उसके बाद जो कॉमन स्कूल सिस्टम को था, उन्होंने इस नाम दिया इसको पड़ोसी स्कूल, मतलब नेबरहुड स्कूल का नाम दिया इसको। अब समानता किसके लिए और किस लिए, तो किसके लिए की बात अगर हम मतलब फॉर होम और फॉर व्हाट समानता, तो फॉर होम अगर तो एवरी सोशल क्लास और फॉर एवरी इकोनॉमिक क्लास, मतलब हर सामाजिक स्तर के लिए और हर आर्थिक स्तर के लिए, मतलब किसी भी बेस पे कोई भी असमानता ना हो एजुकेशन को लेके, वो चाहे किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बच्चे हों या किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हों। फिर फॉर व्हाट मतलब किस लिए समानता चाहिए, तो अवसरों के लिए समानता चाहिए, फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़। एंड दूसरा एस्पेक्ट आता है हमारी क्वालिटी, मतलब हमें गुणवत्ता के लिए भी समानता चाहिए। तो फॉर होम और फॉर व्हाट का पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा कि फॉर होम फॉर एवरी सोशल बैकग्राउंड, फॉर एवरी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके बाद फॉर व्हाट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फॉर क्वालिटी। नेबरहुड स्कूल जो टर्म यहाँ पे दिया गया हमारे देश में, तो उसका एस्पेक्ट ये था कि जो भी हमारा स्कूल है, ठीक है, एक इस्टेब्लिश स्कूल है, उसके आसपास के एरिया के, मतलब पड़ोसी स्कूल क्या होता है, जो हमारे आसपास के एरिया में इस्टेब्लिश होता है, तो आसपास के एरिया का हर पर्सन, वो चाहे किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो और चाहे किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, उस एरिया का हर बच्चा उसी स्कूल में जाना चाहिए। क्यों? इसका भी एक मेन रीज़न था, क्योंकि हम देखते हैं अभी भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जहाँ पर VIPs के बच्चे हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब जो भी हैं, जो भी VIPs हैं, उनके बच्चे के स्कूल्स को अगर हम देखें, और साथ ही जो एक कमज़ोर वर्ग का बच्चा है, कमज़ोर वर्ग से आ रहा है, और उस स्कूल्स में किस तरह के ना तो हमें रिसोर्सेज मिल पाते, दोनों में रिसोर्सेज में बहुत डिफरेंस होता है। उसके बाद क्वालिटीज़ को लेके भी डिफरेंस हम देखते हैं, है ना, क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी और रिसोर्सेज के बीच जो इनइक्वालिटी थी उसको रिमूव करने का ही एस्पेक्ट हमारा नेबरहुड स्कूल्स का था।
अब किस तरह से हम इस इनइक्वालिटी को रिमूव करेंगे, रिसोर्सेज एंड क्वालिटी को, तो इसमें हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमननेस, समानता के क्या क्या पहलू होने चाहिए। तो सबसे पहला है एजुकेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो जो हमारी शैक्षिक संरचना है वो समान होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है हमारा करिकुलम, हमारी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़। ठीक, तो जब हम इक्वल करिकुलम रन करेंगे हर स्कूल्स में, इक्वल फैसिलिटीज़ देंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी क्वालिटी है, एजुकेशनल क्वालिटी है या आउटकम्स हैं, उनमें इक्वालिटी आ पाएगी। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट है हमारा इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें भी समानता होनी चाहिए, कॉमननेस होनी चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट है ग्रेडिंग या मार्किंग सिस्टम। जो भी सिस्टम है इवैल्यूएशन करने का वो सेम होना चाहिए। फिर लास्ट एस्पेक्ट आता है हमारा सैलरी ऑफ टीचर्स। ठीक, तो अगर हम टीचर्स बच्चों को टीच कर रहे हैं तो वो चाहे जिस भी एरिया में हो, अगर टीच करने का काम सेम है तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे जिन पर काम करके हम जो हमारी एजुकेशन में इनइक्वालिटी है, वो चाहे अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हो, चाहे क्वालिटीज़ को लेके हो, चाहे रिसोर्सेज को लेके हो, इन सब को हम रिमूव कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मतलब कोठारी आयोग के बाद क्या हुआ और किस किस शिक्षा नीति ने या किस किस आयोग ने इस पे आगे काम किया। तो कोठारी आयोग को फॉलो करते हुए ही जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, उसमें भी इस टर्म को यूज़ किया गया। और उससे रिलेटेड कई सुझाव भी दिए गए कि हाँ इसको हमें लागू करना चाहिए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिर उसके बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीच में भी आई थी 1979। इसको हम लोगों ने ज़्यादा चर्चा में नहीं सुना है क्योंकि ये ऑन पेपर तक ही सीमित रह पाई, इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऑन पेपर जब इसका पेपर वर्क हुआ तो इसमें भी इस एरिया के तरफ काम किया गया, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने की बात इसमें भी नहीं की गई। लेकिन हाँ, चिंता ज़रूर जताई गई कि हाँ इस तरफ काम करने की ज़रूरत है। फिर जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम अभी तक फॉलो करते आए हैं 1986 वाली, उसमें भी कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू करने की बात की गई, लेकिन कोई प्रॉपर प्लान प्रेजेंट नहीं हुआ तब भी। फिर जो हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रहा है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केब भी कहते हैं, केब ने 1987 में भी इस टर्म को यूज़ किया और ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए यूज़ किया कि गर्ल्स एजुकेशन में इस टर्म को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर राममूर्ति समिति आई 1990 में, इन्होंने भी इसके लिए इसको लागू करने की वकालत की, मतलब इसके पक्ष में बात की। फिर जो हमारी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 1992 में आई थी, उसमें भी सेम तरीके से उसको लागू करने की बात की गई, सिर्फ बात ही की गई, लेकिन कोई प्रॉपर मतलब स्टेप की बात की कैसे हम लागू करें। तो इस तरह से कई शिक्षा नीतियाँ और लगातार बात होती रही है। फिर 2005 में केब ने फिर से इस पे बात की और एक मतलब स्टेटमेंट दिया कि सामान्य स्कूल प्रणाली को लागू किए बिना हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना मतलब स्टेटमेंट भी दिया, उसके बाद फिर सुझाव भी दिए कि हाँ हम इसको लागू कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम तभी नहीं उठाया जा सका। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ कॉमन स्कूल सिस्टम के काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं और इस पे हर आयोग ने, सबसे पहले कोठारी आयोग ने इसके तरफ काम किया, फिर उसके बाद हर आयोग हर शिक्षा नीति में इसके तरफ विचार व्यक्त किए गए, इस पे काम करने की बात की गई, लेकिन
अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है।